सोचकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने में तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। अगर हम हार के डर से या उसके होने वाले दुख और चिंताओं को त्याग दें और केवल अपना संभव प्रयास करने की पूरी कोशिश करें तो कितना अच्छा होगा। और यदि हम उसके बाद हार भी जाते हैं तो हमें कोशिश ना करने का अफसोस नहीं होगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय से सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग से बता रहे थे जो बुद्धि से कार्य करता है, परंतु अब कर्म योग यानी व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि सबके लिए ज्ञान रूप समझना आसान नहीं, इसलिए कर्म योग कहा है। कर्म योग को भली प्रकार समझ लेने पर जीवन और मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान बोले, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। अर्थात कर्म बंधन से मुक्त करने वाली बुद्धि स्थायी होती है और इसके ठीक विपरीत भेद वाली अनंत बुद्धि कर्म करने के फैसलों में ही लगी रहती है। हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो केवल कर्म फल के प्रशंसक हैं, जिनके लिए स्वर्ग ही प्राप्त करने हेतु वस्तु है, ऐसे दिखाऊ लोग जो केवल कर्म फल के लिए कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, विशाल जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जान लेने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रखता है। अर्थात ब्रह्म को जान लेने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए वेद पढ़ना आवश्यक नहीं रह जाते। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु ना हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। दोस्तों, गीता का ये ज्ञान हमारी सारी भावनाओं को शांत कर देगा। श्री कृष्ण बता रहे हैं, जब कर्म फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं तो उनके बारे में सोचकर चिंतित क्यों होना। यदि हम बिना फल की इच्छा के बस कर्म करते हैं तो युद्ध में हार मिलने के बाद भी इससे निराशा नहीं होगी और गिरकर वापस उठने की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम केवल कर्म पर ध्यान देंगे। कर्म योग को और समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि कर्म फल का क्या परिणाम होगा, इसे भूल जा और निष्काम भाव से केवल कर्म कर। ऐसा करने से तू अशांति को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, अज्ञानी जन कर्म के बाद मिलने वाले फलों से खुश होते हैं और उसके बाद नए फल प्राप्ति के लिए नए कर्मों में लग जाते हैं, परंतु इससे केवल उनकी आसक्ति
कर्म फलों में ही रह जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि तू अपनी सारी क्षमता, ध्यान और शक्ति केवल कर्म करने में लगाता है तो तू अपने कर्मों में ही सर्वथा श्रेष्ठ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप तेरी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी और परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। इस पर अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, अर्जुन, स्थिर बुद्धि पुरुष संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है और शुभ अशुभ वस्तुओं को समान देखकर ना तो उनसे प्रसन्न होता है और ना ही उनसे द्वेष करता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता है। ऐसे पुरुष को स्थिर बुद्धि पुरुष समझना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक जिज्ञासा होती है, आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने पर क्या हानि है? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने पर इंद्रियां यत्न करके बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। विषयों का चिंतन करने वाले उस पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में आए विघ्न से क्रोध उत्पन्न होता है। और अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये बातें कितनी प्रभावशाली हैं, क्योंकि हमारी सारी भावनाएं कामनाओं से जुड़ी हैं और यही कामनाएं हमें क्रोध और अज्ञान के मार्ग पर ले जाती हैं, जिससे हम अपनी ही श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं हो पाते। आगे भगवान बताते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है और शांति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त हो जाने पर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी ब्रह्म में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। और यहाँ समाप्त होता है गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। लेकिन रुकिए, यह बात जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि अमेरिका के सैटर्न हॉल यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि गीता वैल्यूज, कैरेक्टर्स, एथिक्स और सभी प्रिंसिपल सिखाती है। तो मिलते हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में, जहां हम जानेंगे कौन से कर्म हमें कर्म बंधन से बांधते हैं और कौन से कर्म हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।